Hello बच्चों, let's read the question. So question says that construction of tetramethyl lead according to the following reaction. This reaction is given and according to this reaction tetramethyl lead is prepared. Okay, production, we can say production or preparations. How many kilograms of ethyl chloride is required to produce enough tetramethyl lead where the density is given 12.96 upon 1.92 gram per ml. Need for the 500 liter of the aviation fuel using 2 ml of the tetramethyl lead per liter of the fuel is where the mass of the lead is given 208. बेसिकली क्या बोला गया है कि प्रोडक्शंस यानी कि लेड टेट्रा इथाइल लेड का प्रोडक्शन हम इस रिएक्शन से कर सकते हैं और हमें चाहिए इथाइल क्लोराइड का मास, इसका मास चाहिए, इसका मास किसमें, केजी में, ठीक है। रिक्वायर्ड हाउ मेनी केजी, किलोग्राम, तो केजी में प्रोडक्शन इनफ जिसका आपका डेंसिटी गिवन है, टेट्रा मिथाइल लेड का, टेट्रा इथाइल लेड का डेंसिटी गिवन है और आपका 500 लीटर ऑफ एविएशन फ्यूल यूजिंग 2 ml ऑफ द टेट्रा इथाइल लेड्स पर लीटर। 1 लीटर में आपका इतना अगर यूज हो रहा है तो हमें फ्यूल इसका टेट्रामिथाइल इथाइल क्लोराइड का मास चाहिए। सबसे पहले मैं अगर बात करूं इस रिएक्शन के बेसिस पे कि अगर इसका 4 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 1 मोल बनेगा, ये चीज सबसे पहले हम क्लियर कर सकते हैं। और यहां से हम चाहे तो इसका क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। तो मास निकालने के क्या करेंगे, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, सबको ऐड करने के बाद ये कितना आ जाता है 64.5, 64.5, तो इसका मास आ गया। और यहां से लेड का मास 208, कार्बन के लिए 12 इंटू 2, फिर 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और हाइड्रोजन के लिए 1, तो ये मास निकालने के बाद टोटल मास आ जाता है 324। तो हम दोनों का मास इस रिएक्शन के बेसिस। अब मैं बात करूं इस लाइन में क्या बोला गया कि 500 लीटर ऑफ एविएशन फ्यूल के लिए हमें टेट्रामिथाइल लेड का अगर मैं 2 ml यूज करूंगा तो पर लीटर ऑफ फ्यूल, यानी कि अगर इसका 2 लीटर अगर 2 ml यूज कर लूं तो इसका 1 लीटर आ जाएगा, तो हमें 500 चाहिए। तो 1 लीटर फ्यूल के लिए इसका कितना चाहिए आपका 2 ml। तो अगर मैं बात करूं इसका तो कितना आपके पास आ जाएगा 500 के लिए, 500 लीटर फ्यूल के लिए, तो 500 लीटर फ्यूल के लिए ये कितना आ जाएगा, 500 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1000 ml। तो हमें वॉल्यूम पता चल गया टेट्रा इथाइल लेड का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो वहां से डेंसिटी भी गिवन है, डेंसिटी अगर मैं इससे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मास आ जाएगा, तो मास ऑफ लेड पता चल जाएगा, मास ऑफ पीबी, मास ऑफ पीबी। तो मास ऑफ पीबी कितना लेना पड़ेगा, कितना हमें चाहिए होगा, तो 12.96 डिवाइडेड बाय 1.29 और मल्टीप्लाई कर दो किससे 1000 से, तो हमें पीबी का मास पता चल जाएगा इतना ग्राम। तो अब देखो हमें 324 ग्राम के लिए इसका कितना मास चाहिए होगा, इसका मास यानी कि 4 इंटू 64.5 ग्राम इस ग्राम के लिए। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 1 ग्राम लेड टेट्रामिथाइल लेड के लिए, तो इसके लिए 4 इंटू 64.5 डिवाइडेड बाय 324 ग्राम। तो हमें इतना मास लेना है, इतना मास ऑब्टेन करना है, तभी आपके पास ये वाला रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। तो ये 12.96 डिवाइडेड बाय 1.29 इंटू 1000 ग्राम के लिए कितना आपका इसका मास रिक्वायर्ड होगा, तो ये 4 इंटू 64.5 इंटू 12.96 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 324। और हम एक काम करते हैं, अच्छा यहाँ पे 1000 है, इस 1000 को हटा देते हैं, 1000 के जैसे हटाएंगे ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में नीचे 1.29 भी है, केजी में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको अगर कैलकुलेट करूं तो पूरा कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। तो दैट मींस 8 केजी, हमने 1000 से पहले डिवाइड करते थे, 8 केजी इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।